हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट और आज ये हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है और वो सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पे अपलोड हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, जागृति का विलोम है। जागृति का विलोम क्या होगा? तो जागृति का जो विलोम होगा यह हो जाएगा सुषुप्ति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रांत का विलोम है। भ्रांत का विलोम क्या हो जाएगा? तो भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो मौन का विलोम हो जाएगा मुखरता। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मौन का विलोम जो हो जाएगा यह हो जाएगा मुखरता। नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पित का विलोम है। कल्पित का विलोम क्या होता है? तो कल्पित का विलोम होगा यथार्थ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धृष्ट का विलोम है। धृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो धृष्ट का जो विलोम होगा वह हो जाएगा विनम्र। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा बिल्कुल सही है। उन्नत का जो अवगत नहीं होगा, उन्नत का होगा अवनत। उन्नत का जो विलोम होगा सही वह होगा अवनत, ना कि अवगत। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह त्रुटिपूर्ण है। बाकी अग्रज का अनुज बिल्कुल सही है और आदान का प्रदान भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि अशुद्ध है? तो उन्मुख का विमुख बिल्कुल सही है। रित का अनृत भी सही है और गत का अनागत जो है यह गलत है। मंद का द्रुत भी सही है। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा युग्म अशुद्ध है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जित का विलोम शब्द है। अर्जित का विलोम शब्द क्या होगा? तो अर्जित का विलोम होगा अनर्जित। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वर्तनी संबंधी यहाँ पे त्रुटि हो सकती है, तो याद रखिएगा कि अनर्जित इस तरीके से लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? कौन सा यहाँ पे एक ऐसा है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो अनुराग का द्वेष, संकीर्ण का विस्तीर्ण, आकलन का विकलन और अमित का परिमित। तो यहाँ पे कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्ज्वल का विलोम है। उज्ज्वल का विलोम क्या हो जाएगा? तो उज्ज्वल का विलोम हो जाएगा धूमिल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? हंस का पर्यायवाची कौन सा है? तो हंस का पर्यायवाची मराल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्षा का पर्याय है। वर्षा का पर्याय क्या होगा? तो वर्षा का जो पर्याय है वह होता है पावस। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यतुधान का पर्यायवाची है। यतुधान का पर्यायवाची क्या होगा? तो यतुधान का पर्यायवाची होगा राक्षस निशाचर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्त्री का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं है? तो ललाम जो है यह स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? हवा का पर्यायवाची तो अनिल, मारुत और पवन, ये तीनों हवा के पर्यायवाची हैं। अनल जो है यह अग्नि का पर्यायवाची है, हवा का नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? पर्याय शब्दों का कौन सा समूह यहाँ पे सही नहीं है? तो पहाड़, पर्वत और पुस्तक, ये तीन। पहाड़ और पर्वत तो सेम है लेकिन पुस्तक जो है अलग है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा गया कौन सा समूह सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्याय सही नहीं है? कौन सा पर्याय ऐसा है इसमें से जो कि सही नहीं है? तो मोर का कलापी बिल्कुल सही है। मुकुंद का विष्णु भी सही है। मार का अनंग यानी कि कामदेव बिल्कुल सही है। और मृगधर का अर्कजा जो है यह नहीं होगा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
देवद्रुम पर्यायवाची है। देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? तो देवद्रुम कल्पवृक्ष का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? प्रगल्भ जो है यह किसका पर्यायवाची है? तो यह घमंडी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा यहाँ पे यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तो धरनी जो है यह यमुना का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो लालाई जो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध बर्तनी का है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो अंत्याक्षरी जो लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द का यहाँ पे चयन करना है। एक ही शब्द है जिसमें बर्तनी संबंधी त्रुटि है, तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है परिणति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? तो परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, यह वाक्य बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो देश के लिए उसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से एक शुद्ध वाक्य है। कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है शब्द चयन की दृष्टि से? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो संग्रहित लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वारिका ऐसे नहीं लिखा जाता, द्वारका होता है, द्वारका इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे पहले से सही दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध है? तो स्वातंत्र्य जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्मरण इस तरीके से लिखा जाएगा, और श्रृंगार तो इस तरीके से रहेगा, श्रृंगार। और प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा एक शुद्ध है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे पहले से शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? बर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पे द्रष्टव्य जो दिया हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव किसे कहते हैं? तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठरा अग्नि कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो यह कहलाता है समीक्षक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्ज चुकाने के लिए लिया जाने वाला कर्ज के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक जो शब्द होगा यह हो जाएगा ऋणाऋण, मतलब कि ऋण के ऊपर ऋण। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो जमकर ठोस हो गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो जमकर ठोस हो गया उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए होता है आस्यान। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन एक ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? अजाची, तो अजाची जो होता है वह धन धान्य से परिपूर्ण होता है। ज्ञातव्य जो होता है उसका एक वाक्य होगा जो जानने योग्य हो, जो जानने योग्य हो। समवयस्क का जो एक वाक्य होगा वह होगा समान उम्र वाले लोग। युक्ताचार, निरंतर आहार करने वाला, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है यह सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पे करुण स्वर से चिल्लाना, चित्कार, बिल्कुल सही है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला, घटनावली, ये भी सही है। मन में अप्रिय भावों का सूचक, क्लेश, ये भी सही है। जो जाना ना जा सके, अज्ञात, ये गलत है क्योंकि जो जाना ना सके उसे कहते हैं अज्ञेय, अज्ञेय कहेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरब एवं उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को कहते हैं। पूरब एवं उत्तर दिशा के जो मध्यस्थ कोण होता है उसे क्या कहते हैं? तो पूरब और उत्तर दिशा के मध्यस्थ कोण को ईशान कहते हैं। ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी वायव्य जो है या पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य कहते हैं। आग्नेय जो है यह पूरब और दक्षिण की दिशा के बीच की उप दिशा को आग्नेय कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? अभिजात किस वाक्य खंड के लिए सही शब्द है? तो यह अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को अभिजात कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? सूर्योदय के पूर्व का समय, अरुणोदय, बिल्कुल सही है। कल्पना से परे हो, कल्पनातीत, ये भी सही है। इतिहास से संबंध रखने वाला, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा बेमेल है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बेमेल है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष शब्द है, इनमें से कौन सा विशेष है? तो सीताराम जो है यह विशेष है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द जो है यह प्रविशेषण कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? तो दूसरा जो है यह क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण इसमें से बौद्धिक हो जाएगा, जो बुद्धि से बना हुआ है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि विशेष्य है? तो गांव जो है यह विशेष्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ग्वार, गवई और ग्वारू जो है विशेषण है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो यहाँ पे सिंदूरी लाल जो दिया हुआ है यह इसका प्रविशेषण है, जो कि लाल की विशेषता बता रहा है कि लाल कैसा लाल, तो सिंदूरी लाल। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक विशेषण है? कौन सा शब्द यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण है? तो पांचों जो है समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विशेष शब्द है, एक विशेष शब्द कौन सा है? तो पुष्टि जो है यह एक विशेष शब्द है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विधेय विशेषण का उदाहरण है? कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि विधेय विशेषण का उदाहरण है? तो अमरूद मीठा था, आदमी गरीब है, प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, ये तीनों जो है कथन ऐसे हैं जिसमें विधेय विशेषण का उपयोग हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो दिया हुआ है कि वह पुजारी है, यहाँ पे विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों के ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है, जैसे काले रंग, सुंदर और परिश्रमी, ये सभी जो हैं विशेषण हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है और ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से कौन सा यहाँ पे शुद्ध है? तो साटिका जो है यह तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो यहाँ पे तद्भव जो है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, पास। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द कौन सा है? तो पंख जो है यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? नेह जो है यह तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा स्नेह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है?
कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? तद्भव जो है वह खीर है, इसका जो तत्सम होगा वह हो जाएगा क्षीर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है। तत्सम और तद्भव का, खरपर का खपरा बिल्कुल सही है, चुल्ली का चूल्हा ए भी सही है, सत्तू का सत्तू ए भी सही है, प्रिय का प्रिया नहीं होता, पिया होता है, पिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक युग्म गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तद्भव तत्सम युग्म की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गोमल का गोमय, तीता का तिक्त, चोंच का चंच, ऊंट का उष्ट्र। कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो गोमल का जो गोमय दिया हुआ है यह सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खांसी का तत्सम होगा, खांसी का तत्सम हो जाएगा कास, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो कि तत्सम नहीं है? बिगाड़ जो है यह तत्सम नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सही तद्भव तत्सम युग्म है, सही तद्भव तत्सम युग्म है कौन सा? गिरगिट का गलगित बिल्कुल सही है, घुंघुची का गुंजा ये भी सही है, और आरसी का आदर्शी का भी सही है। कौन? तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शन दिए हुए हैं सही हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी युग्म सही सुमेलित है। तो इस प्रकार ये रहे 60 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।